गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, शुक्र है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब भी जहाँ हों खैर आफियत से हों, ठीक ठाक हों और अपनी समीना को समीना डेली लाइफ व्लॉग पे देख रहे हों। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये मेरी बाल्टी, इसमें है पानी, ये मेरी कुर्सी। मैं यहाँ पे करूँगी पेडिक्योर। मैं अपने पैर साफ करूँगी, नेल काटूंगी और पैरों को ब्लीच भी करूँगी। और साथ में ये देखें, ये सारा सामान है। ये मेरा ब्रश है जो कि मैं बाल्टी में रख देती हूँ और ये मेरी बाकी की चीज़ें हैं जो पड़ी हैं। ये मेरा कुशन है, यहाँ मैं रखूँगी तशरीफ़ का टोकरा, क्योंकि मुझे नीचे तशरीफ़ रखना नहीं आती। तो किस किस को नहीं आती? मुझे ना ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठना नहीं आता। चुपाई चौकड़ी क्या कहते हैं अब, वो वाला, ये वाला आलती पालती, उर्दू में तो आलती पालती ये वाली पालती मार के बैठना नहीं आता, मुश्किल से आता है। और जी वैसे भी मुश्किल ही होता है इस तरह बैठना, कोई आसान नहीं होता। तो ना अब मैं बैठ चुकी हूँ, तो मैं कैसी लग रही हूँ देखें जी। ना तो मेरी मंगनी हुई, ना तो मेरी शादी हुई, ना मैं इस तरह बैठी, ना मैंने घूंघट निकाले, ना मेरा माया हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद ही अपना सब कुछ करती रहती हूँ, कोई कुछ नहीं करता मेरा। ये देखें, ये सारा सामान मैंने लाके यहाँ रख लिया है, अपना पानी भी अपने पास रख लिया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ व्लॉग, दिखाती हूँ आप सबको। जाइएगा कहीं नहीं, स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहिएगा। तो ना जी सबसे पहले मैं कर लेती हूँ बालों में कंघी। मैं 1 टाइम बालों में कंघी करती हूँ, पहले मैं 3 टाइम करती थी। वैसे नॉर्मली कैजुअली लाइफ में 2 टाइम करती हूँ। वो ना आयरन की, एनीमिया की कमी की वजह से ना मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो जाने जा रहे थे 1 टाइम कंघी किया करो। बार बार इनमें कंघी घुसा के क्यों तुम इनका सत्यानाश कर रही हो, फिर तुम गंजा हो जाओगे। तो आज मैं करूँगी, स्किन पॉलिश भी करनी है मुझे और पेडिक्योर करना है। बाल्टी में पानी ला के रखा है, फिर वहाँ बैठते हैं, पेडिक्योर भी करते हैं। पैरों में से बड़ी हीट निकल रही है, पता नहीं क्यों। मेरी डायबिटीज इस कदर नॉर्मल है ना, जितनी नॉर्मल इंसानों की, बल्कि अब तो लो हो जाती है। मैं बहुत अच्छी डाइट ले रही हूँ, मैं बहुत अच्छा डाइटिशियन है मेरे, बहुत अच्छी हेल्थ है, बहुत अच्छा खाना है, फिर भी मेरी शुगर लो हो जाती है। शायद मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट की है इस वजह से, या वेट लूज किया है। अब वही गोली जो मेरी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, वही मेरी शुगर लो कर रही होती है। तो इस तरह से है। और ये रिजल्ट मिला है मेरे जानू को, मुझे अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाने का। तो आज मैं करने लगी थी अपने पैरों को साफ। ये देखें मेरे पैर किस कदर गंदे हो रखे हैं, और ये वाला पैर भी ना गंदा हो रखा है, ये देखें। तो अब मैं करने लगी हूँ इनकी सफाई, इनकी क्लीनिंग और इनका हुलिया दुरुस्त। ये देखें, चलें जी, बालों का बन गया है। अब मैं मिक्स कर लेती हूँ अपने लिए। आज फेस पे नहीं करूँगी मैं, ना फेस पे कुछ भी नहीं लगाती इस तरह का। अच्छा खैर, मेरा तशरीफ का टोकरा इधर को फिर गया है, मोटे हो गए। हाँ नहीं, नीचे बैठा जा रहा, वापस कपड़े पे चलते हैं, कुशन पे। मैंने कहा था ना, मुझसे पालती मार के नहीं बैठा जाता, मुझे नीचे बैठने की आदत ही नहीं है। अब ठीक है, अब फिट हुआ है जाके मेरी तशरीफ का टोकरा। कुछ छोटा थोड़ी है जो फिट आ जाएगा। मैं सही लग रही हूँ ना आप सबको? लगनी भी सही चाहिए। ये देखिए मैंने कैसे वेट लॉस कर लिया। अब मैं ऐसे स्मार्ट हो जाऊंगी, ऐसे स्मार्ट दिखूंगी आप सबको। सबसे पहले तो मैं चूड़ियाँ निकाल देती हूँ, ये ना खन खन करके दिमाग खा रही हैं, और साथ में ना ये भी कर रही हैं कचरा। तो जी आज का व्लॉग मेरा 1-2 मिनट लंबा हो जाएगा, तो आप सबने अपनी पूरी बर्दाश्त का काम लेना है। सबसे पहले तो मैं कर लेती हूँ अपने पैरों को और हाथों को ब्लीच। भांडे मांजो। ओ बे, देखो ना मेरे मुंह से गाली निकल गई। ये मेरे जानू मुझे कहते हैं मैं तुम्हें पार्लर खोल दूं, पर ना उन्होंने कहा था वो पैसे इकट्ठे करके मुझे पार्लर खोल देते हैं। इस सिटी में पार्लर नहीं है ना, बिल्कुल भी सैलून पार्लर नहीं है। तो मैंने जानू को मना कर दिया। जानू कह रहे 10 लाख हो ना तो तुम्हारे लिए अच्छा सा सैलून खुल जाएगा, पर ना यहाँ पे काम करने वाले नहीं मिलेंगे साथ में, वो भी आ जाएंगे, आजकल जमाना बदल गया है।
तो लोग काम करना पसंद करते हैं। बट पता क्या है, मुझे नहीं पार्लर का काम करना पसंद, इसलिए मुझे YouTube का काम करना पसंद है। मैं YouTube पे काम करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये मेरी जानू का फेवरेट है। उन्होंने मुझसे ना वादा किया है कि तुम YouTube बनाना और सक्सेस होके दिखाना, तो मैंने उनके साथ प्रॉमिस किया हुआ है, तो मैं ये प्रॉमिस पूरा करूँगी। ठीक है जी, जो प्रॉमिस करें वो पूरे करने चाहिए। तो मैंने शादी से पहले भी जानू से जितने प्रॉमिस किए थे ना, वो भी सारे पूरे किए हैं। पफ भी डाल के आ जाते हैं। और ये मेरा बॉडी वॉश है, मैं बॉडी वॉश यूज करती हूँ। साबुन रगड़ने में ना घंटा लग जाता है, और ऊपर से वहां कोई आपकी हेल्प को भी नहीं आता कि आपकी हेल्प कर दे कोई। चलो, फिर मैं ये क्यों लाई थी ब्लीच अगर मुझे यही सूट करती है? तो मुझे समझ नहीं आता मेरा दिमाग खराब है या मेरे काम खराब है। ये देखें, और ना जी मैं एक सूट में तकरीबन 2 ब्लॉक तो बना ही देती हूँ। चलो, ये लगा लेते हैं पैरों पे। सबसे अच्छी बात तो ये अपने जानू की क्यों निकर शिकर ले हैं, तो हमारे जानू निकर शिकर पहनते नहीं, तो हमारे पास निकर है नहीं। अब मांग के थोड़े ना लाएंगे किसी के घर से निकर, तो हमारे घर में निकर नहीं है। निकर और ट्राउजर हम यूज नहीं करते, तो हमारे घर में किसी का होता नहीं है। और देहात में वैसे भी लोग कमीज शलवार पहनते हैं, हम सारे लोग। चलिए, आज ना जितना भी जादू है जानू पे, ये मैंने पैरों से करना है। ये देखिए, वाह वाह वाह। हाइला, कोई अच्छे से सैलून की दावत तो दे दो मुझे। हमारे पूरे शहरों में कोई अच्छा सा सैलून ही नहीं है जो मुझे बुला लो तुम लोग, और मेरी मेल उतर जाए सारी। थोड़ा थोड़ा ऊपर भी कर देती हूँ। आखिर जब ट्राउजर फ्लैपर पहनने होते हैं तो ये नजर आती हैं टांगें, अच्छी नहीं लगती हैं। लोग एस्थेटिक क्लिनिक तक जा पहुंचे, और हमारे इलाके में हमें अच्छा सा पार्लर ही नहीं मिला। हमारे पूरे शहर में, छोटा सा शहर है, इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, बट यहाँ पे ना सैलून और पार्लर नहीं है। मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, इसलिए अपनी खुद की चीज़ें ना मैं थोड़ी बहुत खुद घर में ही अरेंज कर लेती हूँ। बस इतनी कर लेती हूँ कि मुझे मैला कुचैला रहना पसंद नहीं है। वो औरतें जो सारा दिन घर में रहती हैं और शौहरों को कहती हैं कि हम नहा धो के साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते, वजू नहीं करते, हम तलावत नहीं कर पाते, हम नमाज नहीं पढ़ पाते, हम अपने लिए सरों में कंघी नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर औरतें चाहें तो ये सारा कुछ घरों में कर सकती हैं। कपड़े पहन सकती हैं, नहा सकती हैं, वजू कर सकती हैं, सारा कुछ ही कर सकती हैं। बस जिन्होंने नहीं करना वो नहीं करना, जिन्होंने करना है मैं लटक लटक के करती हूँ भाई, सीधी बात है। तो मैं अपनी तो तारीफ करूँगी, मेरी तो बनती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद लेकर आती हूँ। फिर खुद का थोड़ा सा ना ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी में सिर्फ भांडे मांजने ही नहीं आए, और ना ही हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ भेजा है भांडे मांजने के लिए। खैर, मेरे माँ बाप तो मुझे भेजना भी नहीं चाहते थे यहाँ, पता नहीं कहाँ की कहाँ फिटिंग लगा रहे थे मेरी। शुक्र है वो तो जानू ने मुझे पटा लिया, वरना सारी जिंदगी भी रोने रोने थे, और वो भी अरेंज मैरिज बंदे के साथ। तो फिर क्यों ना बंदा अपने लव मैरिज वाले के साथ रोले बैठ के, समझ तो आएगी रो क्यों रहे हैं दोनों। सो और मैं भी रोती हूँ, जानू भी रोते हैं। मज़ा आ गया आज तो, वाकई में मज़ा आ गया। ये देखें, बालों में कंघी हो गई, पैरों पर भी लग गई। अब इस तरह करके बैठ के फोटो ले लेते हैं। और फिर उसके बाद हम इसे छोड़ते हैं 2-5 मिनट, तो 2-4 मिनट हो गए हैं, 2-4 मिनट में ये और पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इन्हें पानी में डिप करते हैं थोड़ी देर, उससे फिर ये जो नेल्स के क्यूटिकल्स हैं अच्छे से, जो इनमें मिट्टी फंसी हुई है नेल्स के अंदर, ये भी निकल जाएगी। फिर मैं थोड़ी देर पानी में मिक्स करके ये बॉडी
वॉश अच्छे से इनको लगा के फिर इस ब्रश के साथ इनकी रगड़ाई कर दूंगी और ये अच्छे से मेरे पैर साफ हो जाएंगे। फिर शाम को जब जानू आएंगे फिर इस तरह से मैं उनके ऊपर पैर घुमाऊंगी और बस फिर वो पागल हो जाएंगे। देख लो वो बंदा मेरे लिए पागल होगा जब पहले ही पागल है, लव मैरिज करके बैठा है। लोग भी कहते होंगे उसको इस औरत में दिख क्या रहा है जिसके साथ शादी करके बैठा है। तो तुम लोग उसको देख लो ना, तुम लोग डर के भाग जाओ, इतना डरावना है वो, इतना चुड़ैल टाइप है। हाँ यही तो क्या क्या लग गया। चले जी वेट करते हैं फिर मिलते हैं। चलो जी हो गए हैं इसे 10 से 12 मिनट। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करते हैं। ओए होए मज़ा आ गया। पानी वार्म था ना हल्का, तो हमारे यहाँ ये वाला पानी है, हमारी टंकी का पानी है जो कि बड़ी दूर से आता है। यार मेरे कपड़ों की मुझे ही समझ नहीं आती कि इस तरह के हो गए हैं, बहुत खुल गए हैं। और मैं बड़े ही शौक से चाहती हूँ अपना वार्डरोब चेंज करूँ और स्टिच कपड़े लेकर आऊँ, बट अभी लेकर नहीं आ सकते, फिर लाएंगे। और अभी मैं कर रही हूँ अपने पैरों की सफाई। अच्छा आज मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। आज सुबह से मेरे पास इतना काम था घर का। आज इस दिन घर में नाश्ता भी बनाना हो, आटा भी गूंदना हो, सालन भी बनाना हो और सफाई भी करनी हो, और उसके अलावा और भी बहुत से काम हैं। बस चूल्हा गंदा रह गया, वो मैंने छोड़ दिया, वो मैंने कहा मैं नहीं करती, बाकी मैंने सारे काम कर दिए हैं और घर के पूरे काम किए हैं। ये देख सकते हैं आप पानी में, ये देखिए मेरे पैर, ये देखें इस तरह पैरों का जो है। हाँ ये देख सकते हैं आप अच्छे से, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर यहाँ। हाँ ये देखें, ये मेरे पैरों में हो रहा है पेडिक्योर। और ये मैंने खुद साख्ता पेडिक्योर ही बनाए हुए। ये देखें अब होगी इसकी छुलाई। ये देखें बड़ी अच्छी मैल मिट्टी निकल जाती है, इतनी अच्छी निकल जाती है। उस दिन मैंने ईद पे जानू कह रहे सैलून का ऐड लगा हुआ था, 4000-5000 में मैनीक्योर पेडिक्योर। नहीं मैंने कहा हम घर में कर लेते हैं। अच्छा वैसे मैं अपनी तारीफ भी नहीं करती, अपनी बुराई भी नहीं करती, मैं सीधी बात करूँगी कि मैं हमेशा अपने पैरों का ख्याल रखती हूँ। मुझे ना हमेशा से डर रहता है अपने पैरों के लिए ना, क्योंकि मैं केयर टेकिंग करती हूँ शुरू से, अभी से नहीं बचपन से। ये जो बच गया था हाथों पे लगा दिया, मैंने कहा फिर भी तो बर्तन मांज रही हैं, साफ हो जाएंगे। ये देखें इस तरह नेल्स भी अच्छे से साफ हो जाए, अगर नहीं तो अब ये पानी लगा दिया एक सादा। और ये मेरे पास है बॉडी वाला, इतनी प्यारी कोई इसकी फ्रेगनेंस है, मैं आपको क्या ही बताऊं। ये देखें इससे ब्लीच की बदबू उड़ जाएगी। ये देखें इस तरह इस पैर को साफ किया है। अब इसकी बारी है, इसे सारी मैल कुचैल मिट्टी, चमड़ी में से मिट्टी, घर के काम करने होते हैं। आपको पता है हम देहात में रहते हैं, खुले सहन में रहते हैं, घर के काम करते हैं। और मैं बीच में काफ़ी बीमार रही थी और यहाँ पे कोई ऐसी अवेयरनेस भी नहीं है जहाँ से कोई मसाज सेंटर और सैलून कोई अच्छा सा हो। ये देखें ये मेरे क्यूटिकल्स में मिट्टी क्लोज करना, इतना नहीं थोड़ा पड़ेगा। हाँ ये देखें इनमें से कैसे मिट्टी निकल रही है। वाह जी वाह, आज तो मज़ा आ गया, ब्रेन ही फ्रेश हो गया कि पैर साफ हो गए अच्छे से। चलें जी ये देखें अब ये जो खुशबू वाली साइड है ये लगा लेते हैं थोड़ी सी, इसमें से भी खुशबू आने लग जाएगी। फिर ये जो स्मेल है इसकी ब्लीच की वो अच्छे से उड़ जाएगी। ये था मेरा पूरा मेथड पैरों को साफ करने का, खुशबूदार करने का, क्लीन करने का। और ये जो पफ वाली साइड है ना इसकी बड़ी सुकूनदेह है। इससे ये देखें ये फिर ज़्यादा ना इस पर लकीरें भी ना आ जाए नेल्स पे। और नेल्स मैंने उस दिन काटे थे, मुझे नेल बड़े रखने की आदत नहीं है और ना ही नेल एक्सटेंशंस वगैरह कराने की आदत है, और ना ही मैं नकली नेल यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं इबादत करती हूँ। तो इबादत में ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये तो मेरा छोटा सा आज का व्लॉग सोचा आप सबसे शेयर कर दूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।